नबी साहब बोला आप सबको खैर में रखे, सबके लिए दुआएं हैं। तो जो आता है यानी अकल के साथ हो रखा तरक्का भी रहा है तो बजाते लेकोमी यअक़िलून, अकल वालों के लिए आयत रोशन है। मेरा आपका मकसद आयत दिखा दी। सबसे बड़ी आयत कौन सी है? एक मंजिल बुलंद है, माज़ागल बसर मा तग़ा वलक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। तेरे पर सूरतुन नजम की 17-18 एक मंजिल अल्लाह की आयतुल कुबरा को देखा। क्या है आयतुल कुबरा? घबराओ से कराम नहीं। आयतुल कुबरा कौन बताए? चलो बाकी लोग तक चुप रहे, हमें तो चुप नहीं रहना चाहिए। शियों को हमारी तो सूरह काफी में हमारे इमाम ने मौला की हदीस कही और कामिलुल मोमिनीन ने फरमाया मा लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला आयतुन हिया अकबर मिन्नी। अल्लाह के पूरे निज़ाम में मोहम्मद के नूर में मुझसे बड़ी कोई आयत नहीं है। मैं निज़ाम तौहीद की सबसे बड़ी आयत मैं आयतुल कुबरा होनी कह रहे। सूरह काफी में हदीस है तो अब पता चला अली सबसे बड़ी आयत, बाकी आयतें अली के नूर से जलवागर है। घबराने से काम नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला ने रसूल को शब मेराज बताया था लबिस्तमन नाज़हु बालियन लमा खलक़ल्लाहु नार। अगर इंसानियत अली की मोहब्बत पर जमा हो जाती मैं जहन्नम को पैदा ही न करता। तो यहाँ चाहिए अहमद बिन हंबल के अल-मुस्नद में कंजुल माल मुल्ला मुत्तकी हिंदी में अस्सलाइकुल मुहर्रका इब्न हजर बक्की सुन्नी किताबों में हदीस मौजूद है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया अगर रानी की मोहब्बत पर कायनात जमा हो जाती अल्लाह जहन्नम को पैदा ही न करता। अब बताओ बड़ी आयत जहन्नम को देखना है रानी को देखना? तो जाता है कबीर से कलाम है तो जाता है। अब उस मंजिल बुलंद पर रसूल पाक चले, बुराक आया। रिवायत शिया सुन्नी किताब मौजूद। पहले आसमान पर जिब्राइल ने जाकर दस्तक दी, फरिश्तों ने दरवाजा खोला, मोहम्मद सरकार पर 40 किस्म का नूर नाज़िल हुआ। जर्द नूर, सफेद नूर, सुरख नूर। रिवायत है तफसीर नूर सकलैन, तफसीर कुम्मी शिया किताब से पढ़ रहा हूं। नूर नाज़िल हुआ। जब नूर नाज़िल हुआ फरिश्तों को पता चला रसूल के गिर्द घेरा डाल लिया। रसूल के गिर्द घेरा डालकर सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइका व रब्बुर रूह तस्बीह शुरू कर दी फरिश्तों ने। और करने के बाद क्या? फखर्रतुल मलाइकातु सुज्जदा, फरिश्ते सजदे में गिर गए। किधर? मैं नहीं सिमत बताता तो जो आज चाहिए। घबराने को सकला आप जिधर आपका दिल करता है वहां पे काबा तो नहीं था। जादूगर ने मूसा को देखा तो सजदे में गिर गए, याकूब ने यूसुफ को देखा तो सजदे में गिर गए, फरिश्तों ने आदम को देखा तो सजदे में गिर गए, और फरिश्तों ने मोहम्मद को देखा तो खड़े रहते। फरिश्ते सजदे में गिर गए। फिर कहा कैफा यशबह हाज़िल नूर बिनूर रब्बिना, ये नूर हमारे रब के नूर से कितना मिलता है। फरिश्ते कह रहे हैं तफसीर कुम्मी, तफसीर नूर सकलैन, तफसीर बुरहान। घबराने को से कलाम नहीं है तो जो चाहिए जिसको निकाला ही रब के नूर से क्या मिलेगा, नहीं तो फिर में रहेगा। चाहिए जागते तो कलाम करते हैं। फरिश्ते गिर के सजदे में, और जब उठे तो रसूल को सलामियां दी, मुलाकात की। अच्छा मोहम्मद रसूलुल्लाह है, आपके भाई का क्या हाल है? रसूल पाक ने हमें समझाने के लिए पूछा उनसे, अच्छा मेरे भाई को जानते हो? कहा फरिश्ते ना बनते अगर उसकी विलायत पे मिसाक ना किया होता। कलाम नहीं पता चला जिनको जमीन वाले नहीं जानते उस सभी को आसमान वाले जानते हैं। मेराज में पहली मुलाकात है फरिश्तों से, और फिर अली की बारगाह में सलामियां दी और कहा हम तो वही फरिश्ते हैं जो अली की विलायत का इकरार करते हैं, हम उनके जाके होठों को चूमते हैं। पहले आसमान पर रसूल गए, दूसरे आसमान पर 40 नूर पढ़ के, घबराने से कलाम नहीं। और वहां पर भी फरिश्तों ने ऐसे किया, अली का जिक्र किया, अली का नाम लिया। तीसरे आसमान पर गए, वहां पर भी ऐसे, चौथे आसमान पर वहां भी अली का जिक्र
लेकिन पांचवें आसमान पर आदम जन्नत में नजर आए, वहां पर भी नूह के साथ नजर आए, वहां पर भी फरिश्तों ने तस्बीहात की ऐसे जिक्र नजर आया। और छठे आसमान पर गए, फिर मलाइका को इकट्ठा किया, फिर वहां पर रसूल ने नमाज पढ़ाई, और जब नमाज पढ़ाई तो रसूल पाक ने वहां पर जिब्राइल से कहा अजान दो, फिर जाकर सुनो मेराज के अजान। क्या वहां पर सिर्फ मोहम्मद का नाम लिया गया था? और वहां पर फरिश्तों ने अली का भी नाम लिया, घबराए लोगों से कलाम नहीं, पता चला मोहम्मद के साथ साथ अली का जिक्र मेराज में चल रहा है। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने नबियों को नमाज पढ़ानी थी, और कहा जब मैं नूर के मिंबर पर बैठा, इब्राहिम मेरे साथ बैठे थे, कहां से पढ़ रहा हूं? अल्लाह अकबर, अल-कानज़ुल फवाइद किताब है अहलुस सुन्नह के अल्लामा कराची की, और इसको पढ़ा तफसीर बुरहान से, उसको पढ़ा बुरहान बहारुल अनवार से, उसको पढ़ रहा हूं। अल्लाह अकबर, अयूनुल मुअजिज़ात हाशम बहरानी की किताब, चार शियासी किताबों से पढ़ रहा हूं। और रसूल पाक ने फरमाया मैं बैठ गया मिंबर नूर पर, इब्राहिम बैठ गया मुझसे कुर्सी नीचे, मेरे दाएं जिब्राइल, बाएं तरफ मीकाईल, मलाइका अंबिया, और मैंने देखा फबिअलिल राकिबु अलल नाक़त मिन नूर, के अली आ रहे हैं नूर के ऊंट पर बैठे हुए। अच्छा मैंने अपने पास से तो बात बुलाई नहीं, अल्लामा कराची ने कंज़ुल फ़वाइद में लिखा, और शिया मुफस्सिरीन ने लिखा तफसीरों में तवज्जो डालिए। आपका कहते हैं अली छठे आसमान पर भी है, लेकिन छठे आसमान पर रसूल ने जब नमाज पढ़ाई उसकी रिवायत भी मौजूद है तफसीर कुम्मी में। रसूल ने कहा या अली, जब मैंने नमाज पढ़ा ली और पढ़ा के पलट के देखा, सुम्मा तफितो व अंता मिन खल्फिका, और जब मैं पलटा तो मैंने देखा तू ही तो मेरे पीछे नमाज पढ़ रहा था। रसूल के पीछे नमाज पढ़ी, और कहा फिर मैंने पूछा जिब्राइल से, जिब्राइल ये जो बातें मामूल है, ये जो हकीकत है, इसमें कौन है? जिब्राइल ने कहा मेरी औकात नहीं कि आगे बढ़कर दस्तक दे सके, या रसूल खुद ही जाके पता करो। कहा मैं आगे बढ़ा, और जाकर जब मैंने बैतुल मामूर को खटखटाया तो जब तू कतुल पाप तक जब खटखटाया तो उसमें गूंज पैदा हुई, वकाल और जन्नत, और उसमें गूंज पैदा हुई, वकालत, और वो कहने लगी या अली या अली या अली। पता चला अली बैत मामूर के बाहर ही नहीं, अली बैत मामूर के अंदर भी था। कितना रहम है दिमाग में, एक अली होंगे महशर में, एक अली लाखों लोग होंगे। मुझे कोई फटी पुरानी किताब दिखाओ कि अली के अलावा कोई बंदा कौसर पिलाएगा, अली के अलावा कोई बंदा पुलिस रात पे परवाना देगा, अली के अलावा कोई रसूल का झंडा पकड़ के खड़ा होगा, अली के अलावा कोई वीजा दे रहा होगा जन्नत में जाने के लिए। अरे हर मकाम पर अली, इतने करोड़ों लोगों का काम है, इतने अली कहां से आ गए? अल्लाह ने कहा जिसने नूरे अली बनाया है वो कितने जगह बना सकता है? ये मेरा इक़्तिदार अली। मोहम्मद सरकार ने कहा मैं गया तो मेरे पीछे नमाज अली ने पढ़ी, मैं गया तो छठे आसमान पर नजर नहीं आया, और फिर कहा उससे आगे बढ़कर मैंने देखा कि एक दरख्त था, और उस दरख्त से फरिश्ते उसके नीचे से अल्लाह अकबर हीरे जवाहरात इकट्ठे कर रहे थे। मैंने कहा ये इतना हसीन दरख्त किसकी मिल्कियत है? कहा ये आपके भाई अली की जाती है। सिदरा पर जिब्राइल रुक गया, वक्त बिल्कुल कम तो जहां चाहिए, जिब्राइल रुक गए। जिब्राइल रुक गए सिदरा पर, शिया सुन्नी किताबें। जिब्राइल आगे नहीं गए, मोहम्मद आगे बढ़ी, ताकि जिब्राइल को पता चले कि ले जा वो नहीं रहा, मैं ले जा। मोहम्मद आगे बढ़ गए, आलम मलक से आलम मलकूत पार,
आलम मलकूत से आलम जबरूत पार, आलम जबरूत से आलम लाहूत में पहुंचे। लाहूत है आलम लाहूत, ला हुआ इल्ला हुआ। ये नूर मोहम्मद नूर लाहूतिया है, ला हुआ इल्ला हुआ, जहां कोई नहीं अल्लाह के अलावा। अल्लाह, ये ला हुआ इल्ला हुआ का नूर है, ये ला हुआ इल्ला हुआ का नूर है। ये लाहूतिया वो होता है, ला हुआ इल्ला हुआ, जो ला हुआ इल्ला हुआ के ऊपर कायम है, वो नूर मोहम्मद है। फिर रसूल ने कहा, अली मैंने 4 जगह पे तेरा नाम पढ़ा। या रसूल अल्लाह, कहाँ कहाँ पढ़ा? कहा जब बैतुल कुद्स में गया तो दीवार पे लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फअय्यदहु बेवज़ीरिही, अय्यदहु बेवज़ीरिही। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मैंने उसकी ताईद की उसके वजीर के जरिए। मैंने पूछा जिब्राइल मेरा वजीर कौन है? जिब्राइल मुस्कुराया, या रसूलुल्लाह आपका भाई अली है। हमें याद करने का पूछा। दूसरे का सिदरा पे गए तो सिदरा पे ही लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अय्यदहु बेवज़ीरिही। मैंने फिर पूछा, जिब्राइल यहाँ मेरा वजीर कौन है? कहा मौला आपका वजीर अली इब्न अबी तालिब है। और कहा फिर मैं जब अर्श के ऊपर पहुंचा तो मैंने अर्श के पांव से देखा, अर्श पे लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्ला अना वहदी व मुहम्मद अब्दी व रसूली व अय्यदहु बेवज़ीरिही। और मैंने वहां पर अल्लाहु अकबर, यही सवाल पता चल गया कि वहां पर भी अली का नाम। और फिर जब आखिर में मैंने अर्श पर पहुंचा तो काबा कौसैन पर यही कलमा लिखा दिखा, ला इलाहा इल्ला अना वहदी व मुहम्मदन अब्दी व रसूली अय्यदहु बेअली। जिब्राइल से कलाम है, ये तफसीर एक एक मकाम पर अली लिखा नजर आया। एक एक मकाम पर जब अली का नाम लिखा, कभी सरसार फरिश्ते पर, कभी सिदरा पर, कभी जन्नत के दरवाजे पर, कभी फरिश्तों की तस्बीहात पर, कभी दुरूद और सलाम में, कभी अज़कार में, तो जहां चाहिए। तो मिराज तो है ही जिक्र अली। अब बुलंद मंजिल पर पहुंच गए रसूल पाक, और अदना की मंजिल पर, और वहां पर आवाज आई। और इस हदीस को भी लिखा, एक एक किताब में जागते जिलों को कलाम करते हैं। हत्ता के कौकब दुर्री में जो जामिया मिस्र के जो अल्लाह अकबर आलिम हनफी सुन्नी शेख साले, उन्होंने भी नकल किया इस रिवायत को। और उन्होंने कहा कि जब उस मकाम पर पहुंचे तो अल्लाह ने कहा, लिमन तुहिब्बु या मोहम्मद, मोहम्मद आप किससे प्यार करते हैं? फकुल्तु अली, कहा मैंने कहा मैं अली के साथ प्यार करता हूं। कफन तफित इला यसारी, मोहम्मद आप बाएं तरफ देखो। सुबह तफित तो जब उल्ट पड़ा पलटा बाएं तरफ, फअली मिन यसारी कायम, तो मेरे बाएं तरफ अली ही खड़े थे। पता चला एक मंजिल बुलंद पर जहां कोई नहीं है, मोहम्मद के साथ अली खड़े हैं। कोई मकाम ऐसा नहीं जहां मोहम्मद के साथ अली नहीं है। लेकिन आखिरी मंजिल सुन ले, तवज्जो चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि मकसद मेराज क्या है। तफसीर कुमी ने लिखा कि अल्लाह ने रसूल को इसलिए बुलाया था, अली बिन इब्राहिम कुमी, ये तफसीर कुमी शिया तफसीर, उसमें लिखा गया मकसद मेराज इमाम की तफसीर से। इमाम ने फरमाया इसलिए बुलाया था ताकि रसूल पाक बनफ्स नफीस आकर देख जाए कि अली का इख्तिदार कैसा है, और जाके बता सके अली के बारे में कि अल्लाह ने मुझे बुलाया, ये दिखाया, सदाकत कायम रहे। कोई ये ना कहे कि जामा बसरियत में देखा नहीं है, इतने मोहम्मद कहे थे। लेकिन ये मंजिल कमाल है। सुन्नत तला फततल्ला फकान काबा कौसैन अदना, फिर अदना की मंजिल पर चले गए। अब ये कौन सी मंजिल है? अर्श से बुलंद दरियाए नूर, जिब्राइल कहीं नीचे है, मोहम्मद अकेले खड़े हैं आसमानों पर अपनी कुव्वत नूरानियत से बुलंद होते हुए। अर्श किसी पत्थर का नाम नहीं, अर्श दहकते हुए नूर का नाम है। मोहम्मद नूर वाला नूर में बुलंद हो रहा, और नूर अर्श के ऊपर बुलंद होता जा रहा, नूर का दर्जा बढ़ता जा रहा।
اور محمد نور ہی نور میں بلند ہوتے ہوئے اور آگے اور آگے اور آگے، سمت دنا فتدلا، نور ہی نور گہرا ہوتا جا رہا، فکان قاب قوسین او ادنی۔ اور امام نے فرمایا تفسیر کومی میں، گھبرائے لوگوں سے کلام ہی نہیں، وَأَدَنَ اللَّهُ مُحَمَّدًا آمَنِ، اور جب اللہ نے مقام او ادنا پر محمد کو مقصد تک پہنچایا، فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهِ قَفْصُ اللُّؤْلُؤِ، تو پھر وہاں پر محمد اور اس کے درمیان کچھ نہ تھا سوائے لؤلؤ مرجان کی طرح کا ایک کمرہ۔ گھبرالوں کو سے کلام ہے، گھبرالوں کو سے کلام ہے، ایک منزل بلند ہے جہاں نہ فکر جبرائیل جاتی ہے نہ نگاہ ابراہیم، اور محمد حجابات نور سے کہیں بلند لا ہوا الا ہوا پر پرواز کرتے ہوئے عرش قدموں میں چھوڑ کر نور میں اٹھتے جا رہے ہیں، اور آدرا کی منزل پر ایک لؤلؤ مرجان کی طرح کا کمرہ ہے، فراش من ذهب، سونے کا فرش تھا، یتلالہ، اور وہ نور میں یوں دہک رہا تھا کہ نور کا آتش فشاں تھا، وہ لؤلؤ میں نور کے کروڑوں رنگ تھے، نور کی لہریں تھی، اور اس کمرے میں عجیب نور ہی نور تھا۔ فَأَرَى صُورَةٌ، اور محمد نے جا کر کمرے کے ساتھ آنکھ لگا لی اور اس میں اسے ایک تصویر نظر آئی، وَقِيلَ لِمُحَمَّدٍ، اور محمد کو کہا گیا أَتَعْرِفُ هَذِهِ الصُّورَةَ، محمد کیا آپ اس تصویر کو پہچانتے ہیں؟ فَقَالَ نَعَمْ، کہا ہاں پہچانتا ہوں، هَذِهِ تصویر الحاظہ، تصویر علی ابن ابی طالب، کہا میں نے پہچان کے کہا ہاں یہی تو میرے بھائی علی کی تصویر ہے، کہا وہاں علی کا چہرہ اندر مسکرا رہا تھا جب یہ